अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, आप किसी किस्म की और कोई चीज़ बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो ज़्यादा ये चांस है कि 6 मंथ्स तक, जब तक आप वीनिंग नहीं स्टार्ट करते, आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं। याद रखिएगा कि जो स्पर्म्स हैं वो 72 आवर्स तक आपकी बॉडी में आराम से जो है वो मर्द के जो जरासीम है वो स्टे कर सकते हैं। इसलिए ओवुलेशन से पहले वाले दिन जो है अगर आप मिलते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रेगनेंसी में एंड अप करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेचुरली जो है हम कैसे कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम नेचुरली कैसे फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, किसी मेडिसिन यूज़ किए बगैर, किसी इंजेक्शंस यूज़ किए बगैर या कोई भी इम्प्लांट्स बॉडी में रखवाए बगैर हम कैसे नेचुरली प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे तो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग होती है। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, आप किसी किस्म की और कोई चीज़ बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो ज़्यादा ये चांस है कि 6 मंथ्स तक, जब तक आप वीनिंग नहीं स्टार्ट करते, आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं। और लेकिन इस केसेस में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर 98% चांस है कि आप अपनी सक्सेसफुल कॉन्ट्रासेप्शन कर लेंगे, लेकिन स्टिल 2% चांस है कि इसका भी फेलियर हो जाएगा। लेकिन ये सबसे जो कह लें एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो तरीका है, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे कम होते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल मेथड है उसमें ये होता है कि अगर आप अपने डेज़ का हिसाब कर लेते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो, यानी आपको 30 या 35 डेज़ का जो भी साइकिल आपका आता है वो बिल्कुल एक सेट रेगुलर पैटर्न पे आता है, तो ही आप अपने ओवुलेशन डेज़ को ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम 30 डेज़ वाले या 28 डेज़ वाले साइकिल की बात करें तो अमूमन हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा ओवुलेशन जिसका 30 डेज़ का साइकिल है वो 10 to 20 डेज़ के दरमियान कहीं ओवुलेशन हो रही होती है, और मोस्ट लाइकली वो ओवुलेशन 14 या 15 डेज़ के ऊपर, 14 या 15 डे ऑफ पीरियड के ऊपर वो ओवुलेशन हो रही होती है। अगर आपको अपनी ओवुलेशन ट्रैक करना आती है तो भी चांसेस है कि आप नेचुरल तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, यानी ओवुलेशन से कह लें कि 3 दिन पहले और ओवुलेशन के एटलीस्ट 2 दिन तक, ठीक है, आप उसको अवॉइड करते हैं, उस पीरियड को आप अवॉइड करते हैं। आप ज़्यादा सेफ्टी की तरफ जाते हैं। अगर आप सिर्फ डेज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा डे 9 से लेके डे 20 तक आप क्वाइटस अवॉइड कर लें, और बाकी डेज़ जो हैं वो आपके सेफ़ पीरियड में कंसिडर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवुलेशन को ट्रैक करना चाहें तो ओवुलेशन की किट्स अवेलेबल होती हैं, या फिर आप अपनी सर्वाइकल सिक्रीशंस हैं जो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं कि अच्छा सर्वाइकल सिक्रीशंस अगर चेंज होना शुरू हो जाती हैं, थिन होना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा स्ट्रेची और सोपी होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। अगर वो थिक है या कम है तो उसके कम चांसेस है कि आप ओवुलेशन के करीब हैं। इसके अलावा जो होते हैं आपके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है। सो अगर आप अपने डेज़ का ट्रैक कर लें या ओवुलेशन किट्स का इस्तेमाल कर लें तो जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है, ऑल्दो कि उसके अगेन फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा कि जो स्पर्म्स हैं वो 72 आवर्स तक आपकी बॉडी में आराम से जो है वो मर्द के जो जरासीम है वो स्टे कर सकते हैं। इसलिए ओवुलेशन से पहले वाले दिन जो है अगर आप मिलते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रेगनेंसी में एंड अप करेंगे। सो उन डेज़ में आपने ज़्यादा केयरफुल रहना है। ओवुलेशन के बाद वाले डेज़ जो होते हैं वो ज़्यादा सेफ कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कपल्स जो मेथड प्रैक्टिस करते हैं वो है क्वाइटस इंटरप्टस होता है, जिसके अंदर जो है जो डिस्चार्ज है वो फीमेल के अंदर नहीं किया जाता बल्कि बाहर किया जाता है। अगेन इसके फेलियर रेट्स हैं, इसके फेलियर रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें केयरलेसनेस होने के और इसके प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी ऐसे केसेस में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ कपल्स जो होते हैं वो रेगुलरली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि वो कोई रेगुलर मेथड यूज़ नहीं कर रहे होते, और वो जब क्वाइटस होता है तो वो ECP जो है वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ECP के इस्तेमाल का सबसे बड़ा जो नुकसान ये, ऑल्दो कि एक मेडिसिन है जो यूज़ करें और वो सब लोगों का ये ख्याल है कि इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये आपकी पीरियड्स को बहुत ज़्यादा इरेगुलर कर देती है, और इसके इरेगुलर करने की वजह से आपकी जो है वो हार्मोन्स जो हैं वो खासे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वहाँ पे फिर ओवुलेशन को ट्रैक करना खासा मुश्किल हो जाता है। तो ये कभी भी रिकमेंडेड मेथड नहीं है। इसका नाम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल है, और इसको सिर्फ इमरजेंसीज़ के लिए ही लिमिट कर लेना चाहिए।
मैंने काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स का जिक्र किया है जो कि बहुत सारे लोग हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं और उसके साथ फेलियर भी होते आए हैं, लेकिन स्टिल एट द एंड मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगी कि अगर आप सीरियसली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप किसी न किसी डॉक्टर की हेल्प लीजिए और कोई ना कोई मेथड जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है उसको अडॉप्ट कीजिए। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।